जय सिया राम, हरिओम। सेंगोल राज दंड छाया हुआ है अभी मीडिया में, टेलीविज़न में। नया संसद भवन जो उद्घाटन हो रहा है, होने ही वाला है, वहाँ ये सेंगोल राज दंड रखा जाएगा। ये सेंगोल राज दंड है क्या, थोड़ा सा ये बताऊंगा। और मोदी जी से ये कहूँगा कि सेंगोल राज दंड है, ये धर्म दंड है, ये किसी राज सत्ता की संपदा का प्रतीक है। ये धर्मांतरण का दंड नहीं है, ये तृप्तिकरण का दंड नहीं है। एक हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को इस्लामीकरण के मुहाने पर ले जाने का दंड नहीं है। इसे ये धोखा देने का भी दंड नहीं है। ये राजदंड है, ये हिंदुओं का मुखौटा भी नहीं है कि इसे सामने रख के हिंदू हो जाओ, हिंदुत्व हो जाओ और नीचे से उनकी जड़ें काटो। ये सेंगोल राज दंड है जो प्रयागराज 1954 से 1947 में जो देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने इनको ट्रांसफ़र किया, लो ये राजदंड लो, ये धर्मदंड लो, अब भारत को चलाओ संभालो, मैंने तो बांट दिए। और नेहरू जी ने उसको डंडा समझा होगा या जो भी समझा हो, देख लीजिए क्या है ये धर्मदंड, क्या है ये राजदंड। उसको म्यूजियम में रखवा दिया, संग्रहालय में रखवा दिया। थोड़ा सा इसके पीछे चले जाते हैं तो देखिए, ये जो है सेंगोल का बेसिकली कहते हैं, ये शंख से रिलेशन है, शंखनाद करते हैं ना पूजा में, उत्सव में। युद्ध घोष होता है, शंखनाद से हुआ, युद्ध की समाप्ति शंखनाद से हुई, विजय हुआ तो शंखनाद हुआ। तो सेंगोल शंख से इसका अर्थ है और ये पौरुष का प्रतीक है। और राजदंड कहते हैं, धर्मदंड कहते हैं, तमिल में इसको संपदा से संपन्न कहते हैं सेंगोल शब्द को। अब ये देखिए, ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 तक ये सेंगोल था मौर्य साम्राज्य के पास। सुनिए, मौर्य साम्राज्य के पास था ये सेंगोल। ट्रांसफ़र हुआ गुप्ता साम्राज्य को 320 से 550 ईस्वी तक। ये 2023 में है ना, तो ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। 2500 साल से पुराना तो है ही। और फिर चोल साम्राज्य इधर 907 से 1310 तक था, लगभग 350-400 सालों का जो चोल साम्राज्य था। यहाँ ये धर्मदंड था, यहाँ ये राजदंड था, ये संपदा का प्रतीक था, ये सेंगोल उन लोगों के पास था। उसके बाद विजय साम्राज्य के पास आया 1336 में आया विजय साम्राज्य के पास। और उसके बाद तो कहीं गुमनामी में खो गया, लेकिन धरोहर था, सुरक्षित रहा, है ना। मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया, इधर उधर, फिर 200 साल अंग्रेज रहे और ये तब भी सुरक्षित रहा। और जब अंग्रेज जाने लग गए तो 1947 में इसे नेहरू को दे दिया। ये है सेंगोल। तो ये सेंगोल जब सामने आया है तो ये पूरी ताकत से आया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो विधानसभा के स्पीकर हैं, संसद के जो स्पीकर हैं, उनके बगल में ये रखा जाएगा। ये हिंदू का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, ये राजदंड है, ये धर्मदंड है। इसे अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एक हिंदुत्व का मुखौटा लेकर वोट पाने का हथियार मानकर ला रहे हैं तो सचेत रहिए। देखिए, हम सबको ये समझना होगा कि मोदी जी हिंदुत्व के प्रतीकों के साथ खेल करते हैं, अपनी पहचान को हिंदुत्व से जोड़ के रखने के लिए। लेकिन उनकी जो एक्शंस हैं, उनका जो काम है, वो हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति परंपरा के जस्ट उल्टा है। अब देखिए, भारत जैसे देश में
भी गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। वो इतना जो हंगामा हो रहा है मंदिरों को लेकर के, और वो कॉरिडोर भी बनाते हैं, वो संसद में पास नहीं करा सकते कि ये पूजा स्थल का जो कानून है 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो गलत है, उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? भारत के जो संसाधन हैं जो वो बांट रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत, दिस के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, 300 मुसलमानों के लिए योजनाएं हैं, तो उनकी आबादी से कई गुना ज़्यादा उनको दे रहे हैं। तो भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाने के चक्कर में उन्होंने हिंदुत्व पे प्रहार किया, उसकी जड़ें काटी हैं, और इस भयानक तरीके से काटी हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आप भारत में कितने दर्जे के नागरिक हो गए हैं। 2m दर्जे तो एक शब्द है, बाकी आप जब घर से बाहर निकलेंगे, जब आपका पाला पड़ेगा किसी भी सरकारी तंत्र से, किसी भी दबंग से, किसी भी कानून से, किसी भी व्यवस्था से, तो आपको पता चलेगा तुम हिंदू हो तो क्या हो। तो जो ये जो सेंगोल है, जो राजदंड है, उसकी स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा राजदंड के रूप में, धर्मदंड के रूप में, संपन्नता के प्रतीक के रूप में, हिंदुत्व के रूप में होनी चाहिए, और ये मोदी जी प्रतीक के रूप में कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, ऐसी चीज़ें हिंदुत्व की धरोहर हैं, हिंदुओं की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हिंदू साम्राज्य का प्रतीक है, वो मौर्य साम्राज्य का प्रतीक है, गुप्ता साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजय साम्राज्य। और ये कौन सा साम्राज्य आज की तारीख में हमारे देश में? भारत पाकिस्तान के हिंदू मुसलमान के बंटवारे के बाद भी ये भारत में क्या हो रहा है? प्रतीक का खेल करके हिंदुओं को ठगा जा रहा है। अरे मोदी जी, एक काम कर लीजिए ना, 28 तारीख को जब ये नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और ये राजदंड, ये धर्मदंड प्रतिष्ठित होगा, तो उसी वक्त घोषणा कर दीजिएगा ना कि भारत में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध। भारत में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था, स्क्रैप, ख़त्म। भारत के मंदिर जो हैं वो राजतंत्र से मुक्त, सरकारी नियंत्रण से मुक्त। वक्फ एक्ट जो समानांतर सरकार है, उसको हम ख़त्म करते हैं। बस इतनी सी बात तो कर दो मोदी जी, आप राजदंड माने जाएंगे, आप धर्मदंड लेकर सत्ता चलाने वाले माने जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, आपके रहते हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो राजदंड है, वो जो धर्मदंड है, वो गांधीयन समाजवाद है, जिसे देश बंटवारा हुआ और हिंदू 2m दर्जे के नागरिक बने। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो ये ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और जाहिर है कि हमारा जो वीडियो है उन हिंदुओं के लिए है, उन हिंदूवादियों के लिए है, उन हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए होता है, जो मानते हैं कि ये जो राजदंड है, ये जो धर्मदंड है, ये जो संपन्नता का प्रतीक है, वो हिंदुओं का है, हिंदू साम्राज्यों से होता हुआ उत्तराधिकार में हमें मिला है, और हमें ऐसे ही सत्ता चाहिए। जय सिया राम, हरिओम।